और जनपद श्रावस्ती में जो नहीं होना चाहिए था वो भी हो गया। जनपद श्रावस्ती में श्रावस्ती पुलिस का क्राइम फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाने का सपना उस वक्त चूर चूर हो गया जब दिन दहाड़े ही भिनगा के जंगल में एक युवक को गोली मार दी गई। युवक बुरी तरीके से घायल हुआ, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल भिनगा में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर मानते हुए ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रिफ़र किया था, लेकिन रास्ते में उसने अपना दम तोड़ दिया। दिन दहाड़े हुई इस गोलीकांड की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इसकी जानकारी मिलते ही तत्काल अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और जंगल में पुलिस की टीमों को लगाया गया, लेकिन अज्ञात हत्यारा गोली मार करके वहां से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि गोली उसने इतनी नज़दीक से मारी है, बिल्कुल कनपटी से सटा कर मारी है कि जिस व्यक्ति को गोली लगी है वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाया। इस घटना से पूरे श्रावस्ती जिले में हड़कंप मचा हुआ है। ये मामला कल दिन में 2, ढाई 3 बजे का है, जब अस्पताल में एक युवक को भर्ती कराया गया जिसका नाम जुबेर था। बताया जा रहा है कि 2 भाई जुबेर और तौफीक, दोनों भाई भिनगा के जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए हुए थे। दोनों भाई इधर उधर थे, तभी गोली की आवाज़ तौफीक ने सुनी और जाकर देखा तो उसका जो भाई है जुबेर, वो खून से लथपथ जंगल में पड़ा हुआ था। उसने तत्काल इसकी सूचना घर वालों को दी, तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक घटनास्थल का मुआयना करने के लिए पहुंचे और कई टीमों को लगाया गया है हत्यारे को पकड़ने के लिए। जानकारी मिली है कि आज कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए भी उठाया गया है। तो ये श्रावस्ती जनपद के सिरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रानीपुर भेला गांव पड़ता है। वहां का मजरा है चौबेपुरवा। वहां के 2 भाई भिनगा के जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए हुए थे, तौफीक और जुबेर। तौफीक ने पुलिस को बताया है, उसने प्रार्थना पत्र में कहा है कि जंगल में दोनों लोग लकड़ी काट रहे थे, तभी उसने गोली की आवाज़ सुनी। जैसे ही वो अपने भाई के पास गया, उसका भाई खून से लथपथ पड़ा हुआ था और तत्काल इसकी सूचना गांव वालों को दी गई है। उसके बाद में उसे जिला अस्पताल भिनगा लेकर आए हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जुबेर की किससे दुश्मनी थी और आखिरकार उसने जुबेर को ही क्यों गोली मारी। दोनों भाई जंगल में गए हुए थे। मामला बहुत ही संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। श्रावस्ती पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए। वहीं जुबेर की मौत बताया जा रहा है कि लखनऊ में हो गई है, उसके कनपटी पर गोली मारी गई है और उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी आज शाम तक या हो सकता है कल तक उसके घर पहुंचे। घर वालों का कहना है उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बहरहाल ये बात तो जुबेर ही जान सकता है कि उसके साथ में क्या हुआ है, क्योंकि अगर कोई इतना नज़दीक से गोली मारेगा तो यकीनन जुबेर को पता होगा, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बस यही एक अपराध श्रावस्ती में नहीं हुआ था, गोली मारने वाला, क्योंकि पुलिस यहाँ अपराधियों पर पूरी तरीके से शिकंजा कस के रखती है, लेकिन ये जिसने दिन दहाड़े युवक को गोली मारने का दुस्साहस किया है, निश्चित तौर पर श्रावस्ती पुलिस उसको पकड़ेगी और मेरे ख्याल से उसका इनकाउंटर भी करेगी, क्योंकि इस प्रकार का अपराध श्रावस्ती ज़िले में कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज पुलिस की कई टीमें जंगल में लगी हुई हैं, संदिग्धों से पूछताछ कर रही हैं। और दिन दहाड़े हुई इस गोलीकांड की घटना पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है या तो फिर जुबेर ने जंगल में कुछ गलत होते देख लिया और उसका विरोध किया तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे गोली मार दी, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी से कोई पुरानी दुश्मनी रही हो और वो उसका पीछा करता रहा हो। उसने जब सुनसान जगह देखा हो तो जा करके उसने अपनी दुश्मनी निकाल ली हो और जुबेर को गोली मार दी हो। यही सारी चीज़ें हैं जो पुलिस इस वक्त खंगाल रही है। सर, भिनगा जंगल में युवक को गोली मारी गई है, क्या पूरा मामला? अभी ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जुबेर नाम का एक व्यक्ति था जिसको उसके माथे पे गोली लगने की बात आई है। तत्काल कार्रवाई करते हुए हम लोग ने उसको अस्पताल में पहुंचाया। अस्पताल के बाद उसको रिफ़र कर दिया गया है वर्तमान में बहराइच से होते हुए लखनऊ के लिए, और इस समय घटनास्थल पे आए हैं। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।